हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग टू एवरीवन। प्लीज़ बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं अपने नोट्स डाउनलोड कर लूँ। हाँ, यस। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ दिखाने चाहता हूँ वो सामने देखिए क्या है। बेसिकली आपको गूगल ड्राइव लिंक दिख रहा है, ठीक है। गूगल ड्राइव लिंक में आपको दिख रहा है सबसे पहले आपको दिख रहा है बुक पीडीएफ RR 1.0 टॉपिक्स। तो RR 1.0 वाले जितने टॉपिक्स मैंने जिस किताब से पढ़वाए थे वो था क्वेश्चन बैंक कंपाइलर, तो उसके मैंने यहां पर डाल दिया। आप कह रहे थे ना कि सर हमें नोट्स चाहिए RR 1.0 के, तो यहां से जैसे ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंटल तो मैंने पढ़ाया नहीं था पर ठीक है, AS11 हो गया, कैश फ्लो वगैरह हो गया, वो डाल दिए हैं। RR 2.0 अकाउंट्स की जय जो बुक है वो मैंने यहां पर अलग से डाला है, जिसमें आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और इसके अलावा हायर परचेज जो कि आज का टॉपिक है। आते हैं अपन इस पे। फिर आपको तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा क्लास बोर्ड नोट्स। फिर तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा होगा क्लास बोर्ड नोट्स। क्लास बोर्ड नोट्स में जैसे क्लास नोट्स प्री एंड पोस्ट, जो मैंने अर्लियर टॉपिक करवाया था प्री एंड पोस्ट वाला, वो मैंने क्लास ये नोट्स डाल दिए। जो मैंने ये जो भी लिखवाया हुआ है मैंने पोर्शन, ये क्लास बोर्ड नोट्स वही है जो मैंने पोर्शन लिखवाया हुआ है। बाय द वे अगर आपको जरूरत पड़े तो RR 1.0 में जितने भी मैंने नोट्स लिखवाए थे ब्रांच में, वो आपको जरूरत पड़ेगी जरूरत, वो सब कुछ यहां पर अवेलेबल है, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो RR क्लास बोर्ड्स नोट्स भी हैं। इसके अलावा अकाउंट्स की जय का ये जो है, ये तो बुक का PDF, ये तो कवर पेज है। और इसके अलावा ये गूगल शीट में शेड्यूल दिया हुआ है। गूगल शीट में ये एक शेड्यूल दिया हुआ है कि बेसिकली मैं जैसे प्री पोस्ट करवाऊंगा तो वो करवा लिया, फिर HP करवाऊंगा तो आज मैं HP करवाऊंगा, 2 दिन मेरे हिसाब से HP चलना चाहिए। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स करवाऊंगा, फिर AS16 करवाऊंगा, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, डिबेंचर। इस तरीके से इस सीरीज में अपन चलेंगे। ये मैंने यहां पर अपडेट कर दिया है। मतलब स्टार्टिंग के कुछ दिन में RR 2.0 की सीरीज ही चलाऊंगा। जैसे ही हमारी RR 2.0 की सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर RR 1.0 के लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर बीच में मुझे कहीं छुट्टी करनी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल मैं अवेलेबल नहीं हूं, किसी कारण से मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं बीच में RR 1.0 का लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपको यह सीक्वेंस दिख जाएगा। गाइज आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? टेल मी। तो इस तरीके से मैंने ये तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताएं आप सब समझ गए क्या चल रहा है, और प्लीज इस लेक्चर को लाइक करो। देखो यार, मुद्दे की बात सिंपल सी बात है यार, मतलब अगर तुम लाइक करोगे ना, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मतलब हमारा फायदा क्या है। सिंपल सी बात है यार, हमारा फायदा क्या होना चाहिए? हमारा फायदा इतना ही होना चाहिए कि यार हमारा ये लेक्चर सभी लोग देखें, ताकि हमें सभी लोग जाने। हम गलत तो इसमें सोच नहीं रहे। तो अब वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब तुम लोग सभी लेक्चर्स को लाइक करोगे, जितने ज्यादा लाइक होंगे लेक्चर उतना ज्यादा फैलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे कुछ गलत मांग रहा हूं। तो ठीक है, आप प्लीज लेक्चर को लाइक कर दो। जितने बच्चे लोग लेक्चर को सुन रहे हैं प्लीज लेक्चर को लाइक कर दो यार। मतलब मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि तुम लोग लेक्चर को लाइक करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लेक्चर्स बच्चों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ऑलरेडी लाइक दूसरी बार नहीं कर सकते। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी नहीं लोगे क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का ना कुछ मुझे एक बार चेक करना है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने शायद RR 1.0 में लिया था,
या पहले कुछ किया था, मैं आपको वो जरूर बता दूंगा। अगर मान लो मैंने RR 1.0 में नहीं लिया था तो मैं यहां पर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं लूंगा सिलेक्टिव बेसिस पर, मैं आपको उसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, तो एक सेकेंड, अभी अपन रुक जाते हैं। हाँ, चलिए, वेयर टू फाइंड गूगल ड्राइव लिंक। गूगल ड्राइव लिंक आपको कहां मिलेगा? तो गूगल ड्राइव लिंक आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा। बेसिकली रजिस्ट्रेशन, कौन सा रजिस्ट्रेशन? वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा RR का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो आपको वहां मिलेगा, ठीक है। फोर्थ कमिंग लेक्चर ठीक है, चलो अब आते हैं हायर परचेज पर। अब आते हैं हायर परचेज पर। गाइस, हायर परचेज शुरू करते हैं। हायर परचेज शुरू करते हैं, ठीक है। HP नोट्स RR, HP नोट्स RR, HP नोट्स RR। हायर परचेज, हायर परचेज, देखो हमारे चैप्टर का नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन, जो लोग बच्चे सीरियस हैं वो तो डेफिनेटली सुन ही रहे होंगे, कमेंट फालतू में वो करेंगे नहीं, ठीक है ना। पर जो बच्चे सीरियस नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फालतू की स्पैमिंग मत करिएगा, ज्यादा फालतू के मैसेजेस मत करिएगा, सुनने पर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा, और डाउट्स हो तो ही कमेंट या चैट पे आप आइएगा, चैट पे कुछ लिखिएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। अब इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट्स के ही दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हिस्सा कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट मतलब भाई आपको कभी बोला जाएगा कि कैश प्राइस निकाल के दो, कभी बोला जाएगा इंटरेस्ट निकाल के दो, कभी आपको बोला जाएगा कि भाई कैश प्राइस निकाल के दो पर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो कैश प्राइस है, हायर परचेज प्राइस है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इंटरेस्ट निकाल के दो। तो ऐसे कैलकुलेशन वाले पार्ट। फिर दूसरा इसका हिस्सा है अकाउंटिंग वाला पार्ट। अकाउंटिंग वाला पार्ट मतलब जर्नल एंट्रीज, कि भाई हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, हायर परचेजर की बुक्स में क्या एंट्री होगी। और उसके अकाउंटिंग वाले पार्ट में भी एक एडवांस वर्जन है कि हायर परचेज के ट्रांजैक्शन में अगर आगे चल के परचेजर डिफॉल्ट कर दे, परचेजर अगर डिफॉल्ट कर दे तो गुड्स रीपोजीशन का क्या तरीका होगा। तो हायर परचेज में ओवरऑल क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। हायर परचेज में तीन बातें आपको, तीन मना करके मोटा मोटी दो बातें आपको समझ आई जाती हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट होता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में टू फाइंड आउट कैश प्राइस, या फिर टू फाइंड आउट इंटरेस्ट अमाउंट, या टू फाइंड आउट इंटरेस्ट परसेंटेज वगैरह वगैरह, ये आपको निकाला जाता है। इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ईच ईयर, हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट निकालना, ये बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट में आता है, ठीक है। और दूसरा है आपका अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग पार्ट, अकाउंटिंग पार्ट में एक तो है भाई आपका बेसिकली जर्नल एंट्रीज, आपका है एक तो जर्नल एंट्रीज फॉर हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में जो आमतौर पर नहीं पूछा जाता है। अगर आप बोलोगे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो दूसरा है रीपोजीशन, रीपोजीशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, डिफॉल्ट इन पेमेंट।
रीपोजिशन ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट। तो पूरे हायर परचेज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि एक कैलकुलेशन पार्ट है और एक अकाउंटिंग पार्ट है। अकाउंटिंग पार्ट में भी दो हिस्से हैं, एक सिंपल जर्नल एंट्री वाला पार्ट और दूसरा रीपोजिशन वाला पार्ट, जो एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है या फिर नॉर्मल कैलकुलेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। हायर परचेज मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर हम गुड्स फाइनेंस करवा रहे हैं, मतलब मैं टेक्निकली कोई असेट परचेज कर रहा हूं फाइनेंस पे, फाइनेंस मतलब लोन पे, बट वो असेट मेरे नाम पर नहीं होगी, वो असेट का लीगल ओनरशिप मेरे नाम पर नहीं ट्रांसफर होगा जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दूं। तो बेसिकली हायर परचेज में हम असेट को फाइनेंस पे ले रहे हैं, हम असेट को लोन पर ले रहे हैं वेंडर से, वेंडर मतलब सेलर से, मैं उससे असेट उधार पर ले रहा हूं और उसको कह रहा हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके तेरे को पेमेंट करूंगा, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करूंगा। तो जो वेंडर है मतलब सेलर है वो कह रहा है कि ठीक है ओनरशिप तुम मुझसे सबसे लास्ट में जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब ले लेना। जबकि इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही होता है, सेम, कि मैंने एक असेट परचेज किया जिसके बदले में मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। बट इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन में एक छोटा सा फीचर अलग है जहां पर लीगल ओनरशिप स्टार्टिंग में ही परचेजर के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, लास्ट में लास्ट पेमेंट करने के बाद ट्रांसफर नहीं होती, पहले से ही हो जाती है। तो दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। बाकी अकाउंटिंग की बात करें या ये पूरे पोर्शन की बात करें तो कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। तो जो भी पोर्शन में आपको पढ़ाऊंगा हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सेल वो एक ही चीज है। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी अपन सबसे पहले क्या बात करेंगे, अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट पर बात करेंगे। ठीक है, सेम ये किताब क्या है, अकाउंट्स की जय, अकाउंट्स की जय जो किताब है, बेसिकली अकाउंट्स की जय किताब का सेक्शन ए है आपके कॉन्सेप्ट्स, सेक्शन ए है आपके कॉन्सेप्ट। इसमें ना आपका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट परसेंटेज, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस, क्वेश्चन में एज यूजुअल इस बुक के अंदर सभी क्वेश्चंस हैं, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स और आईसीआई मटेरियल। ठीक है, तो पार्ट ए है जहां बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको अगर एक एक करके समझाना चाहूं तो वेंडर कौन होता है, वेंडर मतलब सेलर जो अपनी असेट बेच रहा है जिसको पैसा मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स में। परचेजर मतलब जो असेट परचेज कर रहा है और जो अमाउंट पे करेगा इंस्टॉलमेंट में। कैश प्राइस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश प्राइस मतलब असेट का आज का प्राइस, असेट का आज का प्राइस जितने पर असेट को बिना इंस्टॉलमेंट पे, असेट को बिना इंस्टॉलमेंट पे, बिना लोन लिए, बिना फाइनेंस किए असेट को कौन से प्राइस पे परचेज किया जा सकता है। कैश प्राइस मतलब अगर आज मैं असेट परचेज करूं और उसके बदले इमीडिएट कैश पे कर दूं तो दैट विल बी द कैश प्राइस। डाउन पेमेंट मतलब सब जानते हैं, डाउन पेमेंट मतलब जो एक इनिशियल पेमेंट होता है, एक छोटा इंस्टॉलमेंट होता है इनिशियल, जिस टाइम पर एग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे एक बुकिंग अमाउंट दे दिया, डाउन पेमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट, हर बार जो मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा दैट इज हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज प्राइस मतलब कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, कैश प्राइस पर प्लस टोटल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस HPP को अपन ये भी बोल सकते हैं DP प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स, DP प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स। टेक्निकली ऑल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, और जो आपका कैश प्राइस है, जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस टेक्निकली क्या है, कैश प्राइस टेक्निकली प्रिंसिपल है, टेक्निकली कैश प्राइस क्या है, प्रिंसिपल है। तो हायर परचेज प्राइस जिसमें इंटरेस्ट शामिल है, कैश प्राइस शामिल है, या डीपी प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स है, वो हो गया आपका हायर परचेज प्राइस। आकांक्षा सर क्लास में जो कैलकुलेटर ट्रिक बताया था वो भी बता देना। बिल्कुल बेटा, सब बता दूंगा। तो ये आपके बेसिक टर्म्स तो आपको क्लियर होने चाहिए, ये बेसिक टर्म्स हैं आपके। ठीक है, हाँ अभी आते हैं मेन मुद्दे पर, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट और कैश प्राइस और इंटरेस्ट रेट। जो मैं आपको बता रहा था कि कैलकुलेशन पार्ट वाला क्या है, तो ये आपको किताब में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि भाई कई बार ना आपको सिचुएशन दी गई होगी कि सपोज आपको बेसिकली बोला जाएगा कि कैश प्राइस ना 10 लाख रुपए का है, एक ट्रक परचेज कर रहे हैं जिसका कैश प्राइस है 10 लाख रुपए,
और हम उसको हायर परचेज प्राइस पर परचेज कर रहे हैं, और वो बोलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है ना, ठीक है ना, और वो आपको बोलेगा कि इंस्टॉलमेंट्स है, वो आपको बोलेगा भाई इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट आपको है 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं 3 लाख 3 लाख 3 लाख की। अब आपको वो कैश प्राइस दे रहा है, अब आपको वो इंटरेस्ट का रेट दे रहा है, अब आपको वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट सॉरी आपको इंस्टॉलमेंट दे रहा है। फिर आपको क्या निकालना है, बस आपको हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है, हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। कभी कभार वो आपको कैश प्राइस नहीं देगा, वो आपको इंटरेस्ट का रेट देगा, वो आपको सारी इंस्टॉलमेंट देगा और बोलेगा आप कैश प्राइस निकालो, उल्टा कैश प्राइस निकालो। सर कैश प्राइस क्यों निकालें? क्योंकि अकाउंटिंग जो हम करेंगे वो कैश प्राइस पर करते हैं। अकाउंटिंग में कैश प्राइस हमें अलग से चाहिए और इंटरेस्ट हमें अलग से चाहिए, ठीक है ना। कभी कभार वो आपको कैश प्राइस दे देगा, हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट्स दे देगा, पर इंटरेस्ट का रेट नहीं देगा और बोलेगा हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो। अब भाई रेट ही नहीं तो अमाउंट कैसे निकालूं? तो वो भी आपको करवाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है कि नहीं? तो वो भी सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अब एक बच्ची ने लिख दिया सर आपने जो क्लास के टाइम पे ट्रिक्स करवाते हो वो ट्रिक्स बता देना। तो पहले अपन ट्रिक से ही शुरू करते हैं, कैलकुलेटर ट्रिक से ही शुरू करते हैं। तो कैलकुलेटर ट्रिक्स पे अपन थोड़ी सी बातें करें क्या? तुम्हारा कैलकुलेटर रेडी है क्या? कैलकुलेटर ट्रिक्स पे थोड़ी सी बातें करें क्या? ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक्स पे अपन कुछ बातें करते हैं। आ जाओ, कैलकुलेटर ट्रिक्स पे अपन कुछ बातें करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जो रेट है, अगर मैं आपको बोलूं कि रेट है 10%, रेट है 10%। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 10% रेट है ना, ये इतना कॉमन रेट है कि आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिनिमम 5 साल का याद रखना चाहिए। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620। ये किसको याद है? मुझे बताओ, सच्ची बताओ, कसम खा के बताओ, किसको किसको ये आता है? ये पांचों 5 साल के ये फैक्टर किसको याद है? और इन सबका टोटल होता है 3.79 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.9 3.791 इन सबका टोटल याद आता है। हाँ सर याद है, फर्स्ट 3 याद है, यप ओके। ये 5 तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। एक तो ट्रिक ये है। अब ये ट्रिक नहीं है, ये कैलकुलेटर ट्रिक नहीं है, ये बेसिकली याद रखने वाली चीज है, ये पता होने चाहिए आपको। अब अगर आपको मैं बोलूं, एफएम में पूरा रट गया था, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपको है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये कैश फ्लोज हैं 1 2 3 4 5, कैश फ्लोज क्या है? हर साल के कैश फ्लोज हैं 2 लाख, ठीक है ना। मैं ना मेन कैलकुलेटर ट्रिक बताऊंगा, जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो सबको आती हैं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख। अगर मैं आपको बोलूं कि इन सब का टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेटर पे निकाल के बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। अगर इसकी जगह पर सिर्फ 2 लाख ईच होता, 2 लाख ईच होता, तो इतना आसान होता कि 2 लाख ईच को आप 3.791 से मल्टीप्लाई करो। तो वो ट्रिक तो सबको आती है, ठीक है ना, तो वो मैं बताऊंगा नहीं। ये मैं आपको बोलूं कि भाई इसको करना है तो कैसे करोगे, इसको करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों को आता होगा, बट फिर भी मैक्सिमम बच्चों को आता होगा, बट फिर भी। तो पहला तरीका ऑल्टरनेट वन, ऑल्टरनेट वन, जीटी बटन, जीटी बटन या जीटी बटन नहीं भी है तो चलेगा, चलो छोड़ो तरीका, ऑल्टरनेट वन छोड़ो, एक ही तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी कैसे करोगे? सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे प्रेस करो 2 लाख, आप कैलकुलेटर पे प्रेस करो 2 लाख, मैंने भी किया 2 लाख। फिर डिवाइड प्रेस करो, फिर प्रेस करो 1.1, ठीक है, मैंने भी प्रेस किया 1.1। 1.1 के बाद मैंने अभी आपको कुछ भी प्रेस नहीं करने को बोला, फिर मैंने बोला अब इक्वल टू एक बार प्रेस करो, ठीक है, एक बार प्रेस किया, फिर आप उसको m प्लस करो, ठीक है ना, m प्लस करो। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इक्वल टू m प्लस आपने प्रेस किया,
इक्वल टू एम प्लस आपने प्रेस किया। अब दूसरा वाला फिगर कौन सा है आपका, 2.5 लाख रुपए का। तो मैं क्या करूंगा, मैंने प्रेस किया 250, मैंने प्रेस किया 250। अब 250 के बाद मुझे वापस से डिवाइड या 1.1 प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे ये प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये मैं ओनली वंस एक ही बार प्रेस कर चुका हूं बस। अभी मैंने 2.5 लाख प्रेस किया, अब मैं करूंगा 2 बार इक्वल टू, मैं 2 बार इक्वल टू प्रेस करूंगा, डायरेक्ट 2 बार इक्वल टू, 1 2 और एम प्लस में डाल दो, और एम प्लस में डाल दो। अंडरस्टूड और नॉट, डायरेक्ट 2 बार, डायरेक्ट 2 बार। पहले आपने 1 बार इक्वल टू, क्योंकि वो 1 साल का फैक्टर निकालना था, अब 2 बार इक्वल टू, ठीक है। एम प्लस कर दिया, बोलो जी, कर दिया। अब तीसरा अमाउंट कौन सा है, 3 लाख। वापस से मैं 3 लाख लिखूंगा और 3 बार इक्वल टू एम प्लस, 3 लाख लिखा, 1 2 3 और एम प्लस, 1 2 3 एम प्लस। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं। फिर उसके बाद मैं 4 लाख प्रेस करूंगा, 4 लाख प्रेस करूंगा और उसके बाद 4 बार इक्वल टू, 4 बार इक्वल टू एम प्लस, 4 बार, 1 2 3 4 और एम प्लस। और फिर उसके बाद आखिरी वाला कौन सा है, 6 लाख, 6 लाख। तो मैंने 6 लाख लिखा, 1 2 3 4 5 और एम प्लस, 6 लाख 1 2 3 4 5 और एम प्लस। अब मैं दबाऊंगा एम आर सी, तो आपका एम आर सी दबाकर जो आएगा दैट वुड बी 12,59,582 अप्रोक्स। देखो भाई आया कि नहीं आया, देखो जी आया कि नहीं आया। कैलकुलेटर ट्रिक आपको मैंने ये बताई, आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो। हाँ जी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आपको क्या किया, बार बार डिवाइड 1.1 दबाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड 1.1 ओनली वंस, बस इक्वल टू एम प्लस, फिर फिगर इक्वल टू एम प्लस, फिर फिगर इक्वल टू एम प्लस। फिगर बदल रहा है इसीलिए मैं बार बार ये सब कर रहा हूं, ठीक है ना। बोलो जी, सबको क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर है कि नहीं। चलो दूसरी ट्रिक बताता हूं, दूसरी ट्रिक बताता हूं, सेकंड। मान लो अब हर बार थोड़ी वो आपको 10% का रेट देगा, अब वो आपको मान लो दे रहा है सपोज 12% का रेट, अब आपको वो मान लो दे रहा है 12% का रेट, और उसने बोला आपको कैश फ्लोज आर 450 ईच ईयर, कैश फ्लोज आर 450 एट एंड ऑफ ईच ईयर, एट एंड ऑफ ईच ईयर। आ रही मेरी बात समझ में क्या, एट एंड ऑफ ईच ईयर। एडवांस अकाउंट्स में भी था, बिल्कुल बेटा, क्योंकि ये बच्ची एडवांस अकाउंट्स में रह चुकी है तो ये बोल रही है एडवांस अकाउंट्स में था, AS 19 में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। प्लीज सिंगल एंट्री करवा देना, मैं फेल हो जाऊंगा। कैसे गंदी गंदी बातें करते हो, फेल हो जाने वाली, हाँ शर्म नहीं आती तुम लोगों को, नालायक। करवा दूंगा, ऐसे रिक्वेस्ट मत करो, करवा दूंगा। चलो आगे आते हैं। तो कैश फ्लोज आर 450 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 12% है। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, सिंपल, 450 प्रेस किया, सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, इसका पहला तरीका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना। जीटी बटन अगर है कैलकुलेटर पे तो मजा आ जाएगा। कैसे, 450 प्रेस करो, डिवाइड प्रेस करो और 1.12 प्रेस करो, ठीक है। 450 डिवाइड 1.12, 450 डिवाइड 1.12 किया कि नहीं किया, 450 डिवाइड 1.12, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप 5 ईयर से, अच्छा ईच ईयर फॉर 5 ईयर से, मान लो 5 ईयर से, सपोज 5 साल के लिए, तो 5 बार इक्वल टू दबाओ, 1 2 3 4 5, 5 बार इक्वल टू दबाओ, 1 2 3 4 5 और डायरेक्ट जीटी कर दो, ये आ जाएगा आपका 16 लाख। जीटी करने से आ जाएगा 16,22,000
149 अप्रोक्स। आया कि नहीं आया? अब ये इतना शॉर्ट क्यों? क्योंकि हर साल का अमाउंट 450 था, इसीलिए बार बार अमाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए बार बार इक्वल टू फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक ही बार में मैंने 5 बार इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। पर ये ट्रिक कब आती है? जब तुम्हारे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है। अब यहां पर कुछ बच्चे तो होंगे जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं होगा। ये ट्रिक तब आती है जिनके कैलकुलेटर में जीटी है, पर ऐसे बहुत बच्चे होंगे या कुछ बच्चे होंगे जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं आता। आया कि नहीं आया? बोलो 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 बोलो। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव विदाउट जीटी, सेकेंड ऑल्टरनेटिव विदाउट जीटी। किसके कैलकुलेटर में जीटी वाला बटन नहीं है? जीटी वाला बटन नहीं है, आरुषि कह रही है शायद। किसके कैलकुलेटर में जीटी वाला बटन नहीं है? जीटी वाला बटन नहीं है। अच्छा, जो ये ट्रिक बता रहा हूं ना, ये ट्रिक कॉमन है। जो ये ट्रिक थी ना, ये थोड़ी सी अनकॉमन है, थोड़ी सी अनकॉमन, कि जहां फिगर्स अलग अलग है, बट आपने कैलकुलेटर से ही बार बार बिना डिवाइड और 1.1 के आपने कर दिया। ये कैलकुलेटर, ये थोड़ी सी ट्रिक डिफरेंट है। ऋषिकेश, हाँ, तो सेकंड ऑल्टरनेटिव विदाउट जीटी। भाई आप 4.5 लाख प्रेस करो, डिवाइड प्रेस करो, 1.12 प्रेस करो, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस। ऐसा करो, जल्दी करो, चलो। 4.5 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस 5 बार, और फिर दबा दो एमआरसी। तो एमआरसी जब दबाओगे तो वही आएगा 1622 149। प्रसाद पूछ रहा है, सर एग्जामिनर को कैलकुलेशन बताने का काम नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको एग्जामिनर को कैलकुलेशन नहीं बतानी। ये कैलकुलेटर ट्रिक पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, ठीक है ना। मैंने कतई ऐसा नहीं बोला कि आपको एग्जामिनर को कैलकुलेशन नहीं दिखानी। मैं तो हमेशा प्रमोट करूंगा आपको कि आप एग्जामिनर को कैलकुलेशन दिखाओ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपने कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको फिर राइटिंग करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे चलो यार मेरे को पता है आंसर क्या है, कैलकुलेटर पे मेरा हो चुका है। दूसरा, अगर आपका पेपर, आपके पास टाइम बहुत कम है और आप इस क्वेश्चन में बैठे हो, तो अब आपको इतना कुछ लिखने की तो टाइम नहीं है, तो हो सकता है फिर आपको उस टाइम पे कैलकुलेटर ट्रिक करके डायरेक्ट आप आंसर्स लिख सको, कुछ शॉर्टकट कर सको। तो ये इसलिए है, बाकी और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, पहला अल्टरनेटिव दूसरा अल्टरनेटिव समझ में आ गया होगा। तो कैलकुलेटर ट्रिक के नाम पर बस यही ट्रिक है, और कुछ खास आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मेन तो थी पहली वाली ट्रिक, ठीक है। आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब अपन आगे बढ़े। इजी हो जाता है, करेक्ट। बस फायदा पता है क्या है? मन को तसल्ली मिल जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जहां कॉन्फिडेंस वहां आपका पेपर जल्दी आपका सॉल्व होगा। मुद्दे की बात है यार, सिंपल है, पूरा खेल आपका कॉन्फिडेंस का, एग्जाम का पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। आई बिलीव आपको ये ट्रिक काम आई होगी। चलो किसको किसको बताओ, किसको किसको फर्स्ट वाली ट्रिक पता नहीं थी? किसको किसको फर्स्ट वाली ट्रिक पता नहीं थी? जल्दी बोलो, किसको किसको फर्स्ट वाली ट्रिक नहीं थी पता? आफरीन, मुझे नहीं पता थी। खुशी, अमोल, अच्छा जी, रमीज, सिद्दीकी, सायंतिका, आदर्श, दीपा, प्रसाद, आरपी, एसके, अनिरुद्ध, मोहित, रुचि। ठीक है बेटा, चलिए। सर पता थी, आपने क्लास में करवाई थी। एकता, नो आइडिया ऑफ फर्स्ट ट्रिक, आज था, ओके। अभी अपन आते हैं मुद्दे पे। तो अब आ जाओ, हम अगर कैश प्राइस मिसिंग है, इंटरेस्ट अमाउंट मिसिंग है, इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बोला? एचपी मतलब डीपी
डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, ऑल इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, या फिर कैश प्राइस जो कि टेक्निकली कंप्लीट प्रिंसिपल होता है एंड टोटल इंटरेस्ट जो टोटल इंटरेस्ट होता है, आपका हायर परचेज प्राइस ये होता है। अब आप आ जाओ सिचुएशन नंबर 1 पे, प्लीज 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 सिचुएशन नंबर 1 पे आ जाओ, सिचुएशन नंबर 1 पे आ जाओ, सिचुएशन नंबर 1 पे आ जाओ, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 पे आ जाओ। कैश प्राइस इज नोन, आपको कैश प्राइस पता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इज नोन, मतलब आज का इंटरेस्ट रेट भी आपको पता है 10%। इंस्टॉलमेंट्स आर नोन, आपको इंस्टॉलमेंट भी पता है। तो करना क्या है, करना है कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट डायरेक्टली ऑन द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालना है, आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कैश प्राइस कितना है 94,000, कैश प्राइस पता है कि 94,000 का मतलब यह है कि अगर मैं आज असेट परचेस करके इमीडिएट कैश में पेमेंट करूं, इमीडिएट कैश में पेमेंट करूं तो 94,000 में मेरा काम हो जाएगा, मुझे अलग से एक्स्ट्रा कुछ इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर मैं इस 94 को इमीडिएट पे ना करूं, इंस्टॉलमेंट्स में पे करूं, तो मुझे फिर आगे की ये इंस्टॉलमेंट्स लगेंगी। इंटरेस्ट रेट 10% है, इंस्टॉलमेंट्स क्या लगेंगी 40, 38, 35। अगर आप टोटल तीनों को ऐड करते हो, तीनों को ऐड करते हो तो आपका 113 आएगा, 40, 38, 35, 113 आएगा। तो ये जो 40, 38, 35 है, मुझे बताओ इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है कि नहीं? टेल मी, इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है कि नहीं? चलो आप ही बताओ, इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है कि नहीं? जल्दी बोलो। ऑब्वियसली सर, जब इन तीनों का टोटल 113 आ रहा है और हायर परचेज प्राइस 113 है, कैश प्राइस आपका 94 है, तो कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस का बीच का डिफरेंस क्या हुआ? इंटरेस्ट। कैसे सर? अरे बाबा जी, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू क्या था? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस गया तो इंटरेस्ट बचा ना, ठीक है। तो करना क्या है सर, साल भर का इंटरेस्ट, हर साल का इंटरेस्ट क्या होगा कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए हम बनाएंगे इंटरेस्ट शेड्यूल, उसके लिए हम बनाएंगे इंटरेस्ट शेड्यूल, इंटरेस्ट शेड्यूल बनाएंगे। तो इंटरेस्ट शेड्यूल कैसे बनेगा सर? बेसिकली इंटरेस्ट शेड्यूल में आएगा ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, उसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सिंपल, सीधा। ईयर क्या है? फर्स्ट ईयर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे मैं आपको कुछ पहले बातें बता दूं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में हमेशा क्या आता है? हमेशा कैश प्राइस माइनस डीपी आता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में हमेशा कैश प्राइस माइनस डीपी आएगा। क्यों सर डीपी माइनस क्यों होगा? भाई साहब, इंटरेस्ट किस पे लगता है? जितना अमाउंट तुम बाद में दोगे। अगर मैं अमाउंट कुछ इमीडिएटली पे कर चुका हूं, मतलब असेट मुझे 94 की मिल रही है, पर 94 में से मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि 14,000 आप इमीडिएटली अभी के अभी ले लो, तो इसका मतलब बाकी का उधारी, बाकी का ड्यू कितना हो गया? 80। तो इंटरेस्ट तो ड्यू अमाउंट पे लगेगा ना, इसीलिए सीपी में से डीपी गया, सीपी में से डीपी गया। तो इस वजह से अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर में सीपी कितना है? 94। डीपी है ही नहीं, डीपी है ही नहीं, तो 94 के ऊपर लगाओ इंटरेस्ट, 94 के ऊपर लगाओ इंटरेस्ट, जल्दी लगाओ। चलो इंटरेस्ट लगाओ 10% का, तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा 9400, 10% का इंटरेस्ट लगेगा 9400। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 40,000। तो अब बताओ, एक तरीके से यूं समझो कि तुमने लोन लिया, लोन लिया तुमने 94,000 का, क्योंकि तुम पे नहीं कर रहे हो इमीडिएटली, उस पर तुम्हें इंटरेस्ट लगा, तो लोन के अंदर ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, बेसिकली ये बीच में प्लस आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और जब तुमने पेमेंट कर दिया तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये ऐड लेस नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूं। तो अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 94,000 प्लस 10% माइनस 40, तो ये आ गया 63,400, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 63,400, 63,400 बेसिकली आप इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगाओगे, ये आएगा 6340, और आपने सेकेंड ईयर में कितना पे किया? 38,000, 38,000 आपने कितना पे किया? 38,000। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? 38,000 अंडरस्टूड और नॉट? इंस्टॉलमेंट्स आप ईयर एंड पे कर रहे हो, ईयर एंड पे, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट आप किस पे कर रहे हो? ईयर एंड पे कर रहे हो। और इंटरेस्ट भी किस पे लग रहा है? ईयर एंड पे।
तो क्लोजिंग कितना आया 31,740, क्लोजिंग आया 31,740। थर्ड ईयर जो है वो लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में हमेशा क्या करना, ये 31,740 यहां पर अब तुम डायरेक्ट इंटरेस्ट मत निकालना, डायरेक्ट निकालोगे तो चलता है बट राउंडिंग ऑफ का कभी कभार एरर आ जाता है, राउंडिंग ऑफ का एरर आता है। तो यहां पर तुम्हारा ये इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अपन, और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट तुम्हारी बोलेंगे हम 35,000 की है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफकोर्स जीरो आ रहा है। तो अब एक बात मुझे बात बताओ, अगर इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 35,000 की है, आउटस्टैंडिंग तुम्हारा प्रिंसिपल 31,740 बचा था, तो दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होगा, टेल मी, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होगा? 3260, 3260 आई गया मेरी बात समझ में कि नहीं? 3260, 31,740 प्लस 3260 कुल मिला के हो गया 35,000। आया क्या? क्योंकि अगर तुम इसको डायरेक्ट निकालते तो डायरेक्ट कितना आता 3174, डायरेक्ट कितना आता 3174, तो ये बैलेंसिंग फिगर आया। ये 3260 कैसे निकाला तुमने? बेसिकली 35,000 पेमेंट में से 31,740 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? माइनस कर दिया, ये आ गया। तो ये तुम्हारा हर साल का इंटरेस्ट आ गया, 9400, 6340 और 3260, ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया जो तुम्हें एलेक्स से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैं अभी अकाउंटिंग पार्ट पर नहीं हूं, अकाउंटिंग पार्ट बाद में। ये इंटरेस्ट जो निकला इसका अकाउंटिंग क्या होगा, कैश प्राइस का अकाउंटिंग क्या होगा, ये बाद में। आई बिलीव तुमने कर लिया होगा। अब मुझे तुम इसमें बताओ, कैश प्राइस, जल्दी आओ, फालतू बातें नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैश प्राइस 178,500 दिया हुआ है, इस बार डीपी दिया हुआ है बेटा 20,000, इंटरेस्ट रेट है 10%, इंस्टॉलमेंट से 50,000 पर एनम, टर्म है 4 साल। तो मुझे बताओ इस बार ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में तुम कितना अमाउंट लिखोगे? टेल मी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में तुम सीपी माइनस डीपी करते हो, सीपी माइनस डीपी, बताओ कितना अमाउंट लिखोगे, कितना अमाउंट लिखोगे? मोहित अग्रवाल आगरा से मैं हूं, बोल क्या करना है? मैं हूं आगरा से, ये पूछना जरूरी है क्या? इज एनीवन फ्रॉम आगरा? चल मैं हूं आगरा से, हैं बता क्या करना है नलायक आदमी? 178,500 माइनस 20,000, क्योंकि 20,000 अपन इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो 158 लिखोगे आप यहां पर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लिखोगे कितना? 158,500, समझा गया? 158,500, बाकी तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पर अब मैं आपको करवा रहा हूं एक और एग्जांपल, लिखो। कैश प्राइस है 1243,426, कैश प्राइस है 1243,426, 1243,426, ठीक है, 1243,426, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट है 10%, इंटरेस्ट रेट है 10%। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 5 लाख ईच टू बी पेड इन बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, हर साल के बिगिनिंग में हर बार इंस्टॉलमेंट देंगे। कुछ नहीं है, छोटा सा एक हल्का सा ध्यान रखना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। चलो बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, हर साल का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? टेल मी। एनुअल इंस्टॉलमेंट 5 लाख ईच टू बी पेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, अब तुम्हें हर साल का इंटरेस्ट निकालना है। टेल मी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे हर साल का इंटरेस्ट? कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, जल्दी बोलो।
5 लाख लेस करके इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। अक्षत सेन सेम प्रोसेस, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो हर इंस्टॉलमेंट आपको बिगिनिंग में देनी है, तो जो फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट है वो अभी की अभी देनी है। तो कहना ऐसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो डीपी है, कहना ऐसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो डीपी है। तो पर इसमें पता है, पता सबको है, पता सबको होता है, ठीक है ना। शेड्यूल, इंटरेस्ट का शेड्यूल बनाने में दिक्कत होती है, शेड्यूल बनाने में दिक्कत होती है। आ जाओ, इंटरेस्ट शेड्यूल कैसे बनाए। पता सबको होता है पर इंटरेस्ट शेड्यूल बनाने में सबको तकलीफ होती है। तो आ जाओ, इंटरेस्ट का शेड्यूल बनवाता हूं मैं आपको। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अब हम पहले बोलेंगे इंस्टॉलमेंट, जो कि बिगिनिंग में मिल रही है, देनी पड़ रही है, और इंटरेस्ट जो कि एंड में लग रहा है, और उसके बाद क्लोजिंग आ रहा है जो कि एंड में आ रहा है। तो अब आप यूं समझो कि फर्स्ट ईयर है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 1243,426, और आपने, नहीं यार एक सेकेंड, मैंने शायद ना कैश प्राइस थोड़ी सी गलत ले ली, एक सेकेंड। मैंने कैश प्राइस गलत ले ली, कैन यू प्लीज चेंज द कैश प्राइस, एक सेकेंड, कैन यू प्लीज चेंज द कैश प्राइस। 1367,770 ये कर दो। $1367,770 इसको ये कर दो प्लीज। तो 1367,770, चलो अब बताओ, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट आपकी बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग वाली इंस्टॉलमेंट आपकी 5 लाख रुपए, यही माइनस कर दो, यही माइनस कर दो, ठीक है। अब आप या तो ये करो, ये जो है ना इसको थोड़ा सा कट करके वापस से पेस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा अलग रख रहा हूं। अब तुम लोग मुझे गालियां दोगे। बैलेंसिंग फिगर, हाँ अब बताओ, 1367,770 में से 5 लाख गया, बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? बैलेंसिंग फिगर बचा 867,770, 867,770, ठीक है, 867,770। अब आपका इंटरेस्ट निकालो 10%, अब आपका इंटरेस्ट निकालो 10% इंटू 10%, तो 86777 आता सबको है, पर क्या शेड्यूल बना के प्रेजेंट करने में तकलीफ जाती है। अब आप इनको प्लस कर दो, तो ये जाएगा 954,547। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? दूसरे साल आपका 954,547, 954,547, 954,547, इसमें से आपने 5 लाख रुपए माइनस कर दिया। मैंने कहा था कि स्पैमिंग मत करो, स्पैमिंग करोगे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना। ये तरीका सही नहीं है, ये जो भी आदमी है ये सही नहीं है। आप ऐसा करोगे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये पढ़ाते पढ़ाते आप किसी टीचर को आप कभी मत करा करो प्लीज, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैं मोस्टली अपना चैट ऑन रखता हूं ताकि मैं डाउट्स देख सकूं, ठीक है ना। मैं अगर सपोज आपकी चैट ही बंद कर दूं, मतलब मैं ध्यान ही ना दूं, तो आप ही मुझे गालियां दोगे कि अरे यार देखो सर आप हमारी चैट नहीं देख रहे हो। हाँ बचाइए, 454547, 454547। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया 4545, ठीक है। और ये आ गया अगला आपका 5 लाख, ठीक है। और तीसरे साल आपका जैसे ही 5 लाख था वो आपका 5 लाख पे हो गया।
दैट्स इट। अब आपका इंटरेस्ट लगा ही नहीं, अब आपका इंटरेस्ट लगा ही नहीं, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट शेड्यूल बना, इस तरीके से आपका इंटरेस्ट शेड्यूल बना। समझा कि नहीं समझा? वो थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर तो चलता है, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर चलता है। तो आपका 2 साल का इंटरेस्ट निकला। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ये तब जब आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो तो आप जो ये फॉर्मेटिंग है ना, जो आप ये फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेट थोड़ी सी बदल दोगे आप। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से इंस्टॉलमेंट पहले जाएगा, फिर बैलेंसिंग फिगर बचेगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा। जबकि पिछले वाले में क्या हो रहा था, जबकि पिछले वाले में क्या हो रहा था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में इंटरेस्ट पहले आ रहा था, फिर इंस्टॉलमेंट जा रहा था। बस इतनी सी बात थी। समझ गए क्या? चलो, ये हो गई आपकी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 क्या थी? आपको कैश प्राइस भी पता है, आपको इंटरेस्ट का रेट भी पता है, और आपको इंस्टॉलमेंट्स भी पता है। ठीक है ना? अब आपके सामने है सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2, इंटरेस्ट रेट इज नोन। इंटरेस्ट रेट इज नोन, आपको इंटरेस्ट का रेट पता है, 9%, 10%, 6%, 5%, ठीक है ना, 8%। इंस्टॉलमेंट्स आर नोन, मतलब यही इंस्टॉलमेंट्स भी आपको पता है, रेट भी पता है, पर इस बार आपको कैश प्राइस पता नहीं है। कैश प्राइस इज मिसिंग, आपको कैश प्राइस नहीं पता। ऐसे केस में हमारे पास 2 चॉइस होती है, विदाउट एन्युटी, विथ एन्युटी। ठीक है ना? विदाउट एन्युटी, विथ, यार विथ एन्युटी तो वही कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक जो मैंने अभी आपको समझाई, कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक। ये देखो, एक बात बताओ, आपको इंस्टॉलमेंट्स पता थी, आपको इंस्टॉलमेंट्स पता थी, आपको रेट पता था, तो मैंने आपको बोला इन सबका प्रेजेंट वैल्यू करके टोटल करो, तो क्या आया? इन सबका प्रेजेंट वैल्यू करके टोटल करो, क्या आया? बेसिकली जो ये आया, ये क्या था? ये क्या था? बेसिकली ये कैश प्राइस था, ये कैश प्राइस निकल गया। तो सर हम क्या कहना, आप क्या कहना चाह रहे हो? कैश प्राइस इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स प्लस डीपी, प्लस डीपी। ये तरीका हो जाएगा कहने का मतलब। कैश प्राइस कैसे निकलेगा? सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स प्लस डीपी। भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये होता है एक तरीका जो होता है विथ एन्युटी। ये विथ एन्युटी का मतलब होता है, ठीक है ना, विथ एन्युटी। तो विथ एन्युटी तो आपको कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा, आपको नॉर्मली आ जाएगा। एक होता है आपका विदाउट एन्युटी। विदाउट एन्युटी मतलब ये 0.909, 0.826, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये मत करो। तो क्या करो? आपको रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, बैक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट। आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ता है लास्ट इंस्टॉलमेंट से। कैसे निकालना पड़ता है? जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, ऑल फैक्ट्स आर सेम एज एडिशनल क्वेश्चन 2 एक्सेप्ट फॉलोइंग, कैश प्राइस इज नॉट नोन। अरे यार ये नहीं यार, ये एडिशनल क्वेश्चन 2 छोड़ दो, ये एग्जाम्पल 3 छोड़ दो, आप सीधा एग्जाम्पल 4 पे आओ। कैश प्राइस पता नहीं है, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट 10% है, इंस्टॉलमेंट 1 2 3, लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करो। हायर परचेज प्राइस आपको पता है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करो। कैसे शुरू करेंगे? आ जाओ, यहां पर इंस्टॉलमेंट नंबर कौन सी? 3rd। यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना? 35, ठीक है ना। लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करो। और आप ये बोलो कि यार लास्ट इंस्टॉलमेंट में तो लास्ट ईयर का एक ही इंटरेस्ट शामिल होगा सिर्फ। भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने तुम्हें ये निकालना सिखाया था टेबल में, तुम देख पा रहे हो पहले साल का इंटरेस्ट ज्यादा है, दूसरे साल का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, और तीसरे साल का इंटरेस्ट और कम हो गया। क्यों? क्योंकि पे होते जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे तुम पे करते जा रहे हो। तो जब तुम सब कुछ पे कर चुके होगे और तुम्हें सिर्फ लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो तुम्हारा बस एक ही साल का इंटरेस्ट शामिल होगा, राइट। तो करना क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है। और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट शामिल है। तो मैं बोलूंगा भाई जो ये 35,000 है, इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है और इंटरेस्ट 10 रुपए है, तो इंस्टॉलमेंट हो गई 110, तो ये 35 110 के बराबर हो गया, और इंटरेस्ट हो गया 10 के बराबर,
तो निकालो 35 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, ये आ गया 3182, 3182। अब तुम यहां आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। तो ये आ जाएगा 35 में से 3182 माइनस करो, 35 में से 3182 माइनस करो, ये आ जाएगा 31818, 31818। भूमिका सर अकाउंट्स की जय इज अ सॉल्व्ड बुक। यस, अकाउंट्स की जय जो है वो सॉल्व्ड बुक है, अनसॉल्व्ड बुक नहीं है, अनसॉल्व्ड बुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सॉल्व्ड बुक है। देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन, तो ये सॉल्व्ड बुक है। वाह भाई वाह। सर ये येलो मतलब, येलो मतलब बच्चों को पता है क्या है? बच्चा कौन, क्या बताओगे? बताओ येलो मतलब क्या है, बताओ बताओ बताओ, येलो मतलब क्या है? बताओ 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 बताओ। ठीक है यार, मैं ना इसको उधर करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हाँ करना है फॉर एग्जाम्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप सेकेंड नंबर इंस्टॉलमेंट उठाओ। सेकेंड नंबर आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है? 38,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 38,000, ठीक है ना। तो यहां पर आपने 38,000 उठाई, ठीक है, और उसमें पिछला वाला क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल ऐड कर दो, पिछला वाला क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल ऐड कर दो। तो 38 प्लस 31818, अब बताओ कितना आया? 38 31818, ये आया 69818। अब आप इंटरेस्ट निकालो, 69818, इसके अंदर शामिल होगा इंटरेस्ट 10% का, डिवाइड बाय 110 इंटू 10, ये आया 6347, 6347 का इंटरेस्ट आया। बट सर एग्जाम्पल क्वेश्चन आर अनसॉल्व। अरे एग्जाम्पल क्वेश्चन अनसॉल्व इसलिए क्योंकि वो मैं सॉल्व करवा रहा हूं ना साथ साथ में, नलायक, वो मैं सॉल्व करवा रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। तो 6347, चलो 6347 आ गया। अब बताओ क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल कितना बचेगा? करो, माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, चलो 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 चलो, माइनस करो, चलो 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 चलो, 69818 माइनस 6347, 63471, 63471। अब आप आ जाओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? 40,000। तो ये आ जाओ 40,000, और ये क्यूमुलेटिव ऐड कर दो, 63471 ऐड करो, ये आया 103471, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालो, 103471 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, ये आ गया आपका 9406, 9406 इंटरेस्ट आ गया। अब आप माइनस करो, 103471, ये आपका आ गया 94,065 के आसपास, आसपास लगभग लगभग, ठीक है। तो आपको 94,000 आ गया लगभग लगभग, जो हमें पता भी है क्योंकि ये वही एग्जाम्पल है, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 1, जहां पर 94,000 की वैल्यू थी। तो ये आ गया। तो आपको इस तरीके से करना होता है, समझा कि नहीं समझा? एंड दिस बिकम्स द कैश प्राइस। ये जो लास्ट आया ये आके आपका कैश प्राइस, ये आ गया आपका कैश प्राइस। क्लियर हुआ कि नहीं? ये होती है बैक कैलकुलेशन, ये होती है बैक कैलकुलेशन। चलो ये बैक कैलकुलेशन होती है, तो ये आप करके बताओ। नहीं, हम्म।
चलो आया सब समझ में कि नहीं? ये एग्जाम्पल नंबर 9 करके बताओ। चलो बताओ, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डाउन पेमेंट। अब मुझे बताओ कैश प्राइस ऑफ द ट्रक कितना होगा? चलो करके बताओ, कैश प्राइस ऑफ द ट्रक कितना होगा? कैश प्राइस ऑफ द ट्रक कितना होगा विदाउट एन्युटी? बैक कैलकुलेशन से करके बताओ, ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन है, पर तुम बैक कैलकुलेशन से करके बताओ। एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन है, बैक कैलकुलेशन से करके बताओ। सबसे पहले क्या करोगे? आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट उठाओगे, ये 10 लाख वाली, ठीक है ना? 10 लाख वाली, 10 लाख डिवाइडेड बाय 109 इंटू 9, तो 10 लाख डिवाइड बाय 109 इंटू 9, ये आ जाएगा 82569। 82569 का इंटरेस्ट आ गया। तो तुम्हारा क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल निकाल लो। ऐसे करके तुम फॉर्मेट बना लो। तो फॉर्मेट क्या बनेगा? बेसिकली फॉर्मेट बनेगा ये वाला, इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट वर्किंग, ठीक है ना? फिर आ जाएगा क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। तो इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड कितनी है? 10 लाख। इंटरेस्ट वर्किंग 10 लाख डिवाइड बाय 109 इंटू 9, ये आया 82569। माइनस करो 10 लाख को 82569, ये आया 917431। सब लोग निकालेंगे अपना अपना। फिर सेकंड वाला सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट कितनी है? सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 15 लाख। तो पहले मैंने लिखा 15 लाख, 15 लाख में मैंने इसको ऐड कर दिया, 917431 ऐड कर दिया इसको, ठीक है? ठीक है, तो 15 लाख के ऐड कर दिया, 2417431, 2417431, 2417431, 2417431 डिवाइड बाय 109 इंटू 9, डिवाइड बाय 109 इंटू 9, तो ये आ गया 199604। ये इंटरेस्ट आ गया। माइनस करो इसमें से, तो ये आ गया 2217827, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 12 लाख। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 12 लाख। 12 लाख में क्यूमुलेटिव अमाउंट 2217827 ऐड करो, 12 लाख 2217827 हमने ऐड किया, ये आ गया 34,17,827, ठीक है? तो 3417827 डिवाइड बाय 9 इंटू 9, डिवाइड बाय 9 इंटू 9, ठीक है? करो डिवाइड बाय 9, 109 इंटू 9, ये आ गया 282206, ठीक है? और ये माइनस करो 3417827 माइनस 282206, ये आ गया आपका 3135621। सर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद और क्या करेंगे? बेटा इस क्वेश्चन में डीपी भी है, डीपी भी है 5 लाख, 5 लाख का डीपी है। पिछले वाले में डीपी नहीं था, तो इसमें ऐड करो डीपी 5 लाख। तो अब आपका आ गया कैश प्राइस, कितना? 36,35,621, 36,35,621। डीपी ऐड करनी पड़ी, डीपी को ऐड करना पड़ा, ठीक है? एक बार इन्होंने एन्युटी मेथड से निकाला है तो वो 36, 35, 400 आ रहा है, हमारा आ रहा है 621, मतलब 221 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है गाइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? शरारा शरारा
शरारा शरारा शरारा शरारा, तू है एक शरारा। ठीक है, चलो अब आपको वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर, हर साल का इंटरेस्ट निकालो। अब मुझे बताओ, जब तुम्हें कैश प्राइस मिल गई तो तुम इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? वही टेबल बना के, सीपी में से डीपी माइनस करो, रिमेनिंग बचा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, इंस्टॉलमेंट माइनस करो, क्लोजिंग, फिर ओपनिंग, इंटरेस्ट लगाओ, इंस्टॉलमेंट माइनस करो, क्लोजिंग, ऐसे करके। हाय गर्मी ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट निकलेगा हर साल का। सर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना निकला? 282,206। अब ये देखो आपका ये इंटरेस्ट ये ऑलरेडी निकल चुका है 282,206। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 199,604, ये आपका 199,604, फिर 82,569, 82,569, ये आपका इंटरेस्ट भी निकल चुका है। रिवर्स मेथड से भी देखो, रिवर्स मेथड से भी देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। ये हो गई सिचुएशन 1, ये हो गई सिचुएशन 2। नाउ कम टू सिचुएशन नंबर 3। नाउ व्हाट इज सिचुएशन नंबर 3? सिचुएशन नंबर 3 क्या है? सिचुएशन नंबर 3 है जब कैश प्राइस तुम्हें पता है, इंस्टॉलमेंट्स तुम्हें पता है, पर इंटरेस्ट का रेट पता नहीं। जब तक रेट नहीं मिलेगा तब तक हर साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक हर साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट हर साल का नहीं आएगा तो फिर अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे? तो अपन ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे। अब जिन बच्चों ने ग्रुप 2 में एफएम पढ़ के रखा है, ठीक है ना, उनको आईआरआर में यह समझाया गया था। जिन बच्चों ने ग्रुप 2 में AS 19 पढ़ के रखा है, उनको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज करके मैंने समझा रखा है कि कैसे होता है। पर जिन बच्चों ने ग्रुप 2 पढ़ा ही नहीं है, जो बच्चे डायरेक्ट ग्रुप 1 कर रहे हैं सिर्फ, तो वो ट्रायल एंड एरर क्या होता है उनको समझाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। सर डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट को ही 109 इंटू 9 किए तो, हाँ ना, वो भी कर सकते हैं। तुम ये एग्जाम्पल की बात कर रहे थे ना, तुम ये एग्जाम्पल की बात कर रहे थे ना, ये वाला डिवाइड बाय 109 इंटू 100, डिवाइड बाय 109 इंटू 100, ये भी एक शॉर्टकट है। इंटू 100 कर रहा है वो डायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्टली क्यूमुलेटिव अमाउंट निकाल रहा है, सिंपल। ये भी एक शॉर्टकट होता है। तो सिचुएशन नंबर 3 क्या होती है? जब आपको कैश प्राइस पता है, जब आपको इंस्टॉलमेंट्स पता है, पर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पता, आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पता, आप क्या करोगे? ऐसे केस में इंटरेस्ट हम अज्यूम करते हैं, हम 2 रेट्स अज्यूम करते हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊं, थोड़ी देर पहले कोई बच्चा पूछ रहा था ना, शायद प्रसाद करके, कि सर ये आप जो कैलकुलेटर ट्रिक बता रहे हो इसका क्या यूज? क्योंकि एग्जाम में तो हमें वैसे भी कैलकुलेशन दिखा के आना है, बात तो सही है। इसका यूज इस सिचुएशन नंबर 3 में आता है बहुत ज्यादा, कैलकुलेटर ट्रिक का यूज बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। मैं आपको समझा रहा हूं रीजन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आओ। मैं जानबूझ के एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो कॉमन वही रिपीटेटिव एग्जाम है, वही रिपीटेटिव है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आओ। एग्जाम्पल नंबर 6 में इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, कैश प्राइस 5 लाख है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट दी हुई है, और चारों को प्लस करोगे तो 6 लाख आएगा। 180, 150, 140, 130, 6 लाख आएगा, ठीक है ना। अब तुम्हें यहां पर क्या करना है? तुम्हें कोई भी रेट अज्यूम करो, अज्यूम कोई भी रेट अज्यूम करो। अब मुझे पता है तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर 10% अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 10% एक कॉमन है। तो क्या होगा ना, अगर तुम 10% रेट अज्यूम कर रहे हो तो पहले कुछ लिखना मत अपने सॉल्यूशन में, अपने एग्जाम में। एग्जाम में पहला रेट जो अज्यूम करोगे 10%, वो लिख मत लेना, पहले कैलकुलेटर में शॉर्ट ट्रिक करके देखना कि 10% पे इन सबका प्रेजेंट वैल्यू क्या 5 लाख के बराबर आ रहा है या उसके आसपास आ रहा है कि नहीं।
5 लाख के आसपास आ रहा है कि नहीं। तो कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक इस मेथड में, इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है। चलो मुझे बताओ, मैंने कैलकुलेटर की ट्रिक बताई थी और फर्स्ट वाली ट्रिक बताई थी, करके दो। प्रेजेंट वैल्यू 10% पर इन सब की क्या होगी? मेरी वाली कैलकुलेटर ट्रिक याद है तुम लोगों को? मेरी वाली कैलकुलेटर ट्रिक याद है? देखो हर साल अमाउंट अलग अलग था, हर साल अमाउंट अलग अलग था। ये कैलकुलेटर ट्रिक तुम्हारी यहां काम आएगी। ठीक है, चलो करके बताओ कैसे करेंगे। चलो जल्दी करके बताओ। स्क्रीनशॉट डिलीट हो गया। चलो बोलो। 481579 चेक करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पहला रेट लिया 10%। 10% पर 180 डिवाइड बाय 1.1 एक एम प्लस 150 एक 2 एम प्लस 140 एक 2 3 एम प्लस 130 एक 2 3 4 एम प्लस MRC। ये आ गया 481,579। हाँ यार आसपास तो आ रहा है, मतलब पहला रेट अपन 10% ले सकते हैं। ठीक है ना, पहला रेट अपन 10% ले सकते हैं, आसपास तो आ रहा है, आसपास तो आ रहा है। अब हम क्या करें, दूसरा रेट कौन सा ले? चलो दूसरा रेट लेते हैं। दो रेट मुझे अज्यूम करने, एक 10% ले लिया जो कि 481,579 जो लगभग कैश प्राइस के आसपास आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ज्यादा डिफरेंस मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे 10-1% का डिफरेंस हो, इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरा रेट क्या ले, 10 से ज्यादा लूं कि 10 से कम लूं? सुनना, अगर मैं रेट 10 से ऊपर ले जाऊंगा, 10 से ऊपर ले जाऊंगा तो अमाउंट मुझे नीचे हो जाएगा। तो अमाउंट मुझे नीचे हो जाएगा, अमाउंट क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने 11% किया, 12% किया, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू और नीचे चली जाएगी। नीचे जाना ही नहीं है, बल्कि 5 लाख तक पहुंचना है। 5 लाख तक पहुंचना है भाई मेरे को, नीचे जाना ही नहीं है। तो बताओ मुझे रेट 10% से ज्यादा लेना चाहिए कि 10% से कम लेना चाहिए? बोलो। अगर मैं 10% से ज्यादा रेट लूंगा तो टोटल अमाउंट 481 से और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो मैं दूसरा अमाउंट कौन सा, दूसरा रेट कौन सा लूं? 10% से नीचे। सर अब नीचे क्या लोगे? नीचे 9% लूं, 8% लूं? यहां तुम्हारी कैलकुलेटर की ट्रिक काम आती है। तुम 9% पे सिर्फ कैलकुलेटर पे करके देखो और 8% पे करके देखो, जो ज्यादा 5 लाख के करीब आए वो ले लो, जो ज्यादा 5 लाख के करीब आए वो ले लो। ठीक है ना। तो मैं ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 8%। 8%। अब आप ना यहां ध्यान रखेंगे, आप ज्यादा बीच का गैप ज्यादा नहीं रखेंगे कि 10 था 10 का 5 कर दिया, 10 का 15 कर दिया। अरे भाई ज्यादा गैप मत लो, ज्यादा गैप में भी आंसर की एक्यूरेसी खराब हो जाती है, आंसर की एक्यूरेसी खराब हो जाती है। ठीक है, तो गैप कम लो, गैप कम लो नलायको, गैप कम लो। 8% 9%, चलो 8% लिया तो क्या होगा? आठ परसेंट लिया तो ये आया 501,958। 501,958। 8% लिया तो 501,9.8।
501 9.8 958 501 958 आया 8% पर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बस अब इंटरपोलेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको तो 5 लाख के बराबर की वैल्यू चाहिए थी, आपको तो 5 लाख के बराबर की वैल्यू चाहिए थी, आपको तो 5 लाख के बराबर की वैल्यू चाहिए थी, 5 लाख के बराबर की वैल्यू चाहिए थी। आपको चाहिए था 5 लाख के बराबर का वैल्यू, 5 लाख के बराबर का वैल्यू, आपको चाहिए था 5 लाख के बराबर का वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम करो, आप लोअर वाले रेट को बेस मान लो, लोअर वाले रेट को बेस मान लो, बेस रेट मान लो, लोअर वाले रेट को बेस रेट मान लो, लोअर वाले रेट को बेस रेट मान लो, लोअर वाले रेट को बेस रेट मान लो। तो मैं बोलूंगा 8% तो मुझे चाहिए ही चाहिए, पर रेट जो है वो 8 के ऊपर होगा, पर 10 के नीचे होगा, क्योंकि 8% पर 5,01,000 हो रहा है, जबकि मुझे कैश प्राइस चाहिए 5 लाख। तो कम अमाउंट कम करना है तो रेट 8% से ज्यादा करना पड़ेगा। तो 8% प्लस और क्या करूं, मैंने 8 से 10 बढ़ाया, मैंने रेट को इंक्रीज किया 2% से। इसमें डीपी दिया हो तो कुछ फर्क नहीं होगा ना, एज सच नहीं होगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डीपी दिया हो तो फर्क नहीं होगा। सर डिवाइड 1.08 करना है क्या? हां, डीपी दिया हो तो फर्क नहीं करेगा ना, मैं डीपी वाला भी करवा दूंगा, डोंट वरी। तो मैंने रेट बढ़ाया, बोलो हां, बोलो रेट बढ़ाया, हां। बताओ रेट बढ़ाने से अमाउंट गिरा, बोलो अमाउंट गिरा, बोलो हां। देखो रेट बढ़ाने से अमाउंट गिरा, 8% पर 501, 8 से 10 पे गए तो अमाउंट 501 से लेकर 481 आ गया। तो अमाउंट कितने से गिरा? 20379, 20379, 20379, 20379, ये मेरा बेस रेट है। तो अमाउंट बेस से जाके कैश प्राइस तक गिराओ तो कितना गिरेगा? 501,958 से जाके 5 लाख तक अमाउंट गिराओ तो कितना गिरेगा? जाओ जाओ जाओ, 5 लाख से 501,958 से 5 लाख तक गिराओ अमाउंट, गिराओ गिराओ गिराओ, 1958 अमाउंट गिराना है सिर्फ 1958 का। तो बताइए कितने से रेट बढ़ाना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 8% प्लस 1958 इंटू 2 डिवाइड बाई 20379, तो ये आ गया 8.19%, 8.19%, 8.19%. So 8.19% is the interest rate. It is the interest rate. इंटरेस्ट रेट आ गया आपका 8.19%. ये सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन थी कि भाई कैश प्राइस पता है 5 लाख, इंस्टॉलमेंट्स पता है जो अभी पता थी, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, इंटरेस्ट का रेट मिसिंग है, इंटरेस्ट का रेट मिसिंग है। तो ऐसे हमने ट्रायल एंड एरर मेथड किया, एज्यूम 2 रेट्स एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय इंटरपोलेशन टेक्निक, ठीक है ना, आपने इस तरीके से किया। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो यहां पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना आया? 8.19%, 8.19% इंटरेस्ट रेट आ गया। अब आप हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट निकाल पाओगे? डेफिनेटली निकाल पाओगे। आ रही है क्या मेरी बात समझ में?
आ रही है क्या मेरी बात समझ में? चलो आ जाओ। तो मैंने आपको ये 3 सिचुएशंस करवाई। अब कुछ मैं आपको ओवरऑल क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ओवरऑल सिचुएशन वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं, ओवरऑल सिचुएशन क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये एग्जांपल नंबर 7 करो, एग्जांपल नंबर 7 करो। मिस्टर जय हैज परचेज अ कार ऑन हायर परचेज बेसिस। मिस्टर जय ने कार परचेज किया हायर परचेज बेसिस पर। एग्जांपल 7 समझा दो सर। आकांक्षा मैं उसी पे आ रहा हूं मेरी बहन, मैं वही आ रहा हूं बेटा। मिस्टर जय हैज परचेज अ कार। Mr. Jay has purchased a car on higher purchase basis. Higher purchase basis. Cash price of the car is 20 lakh. Cash price of the car is 20 lakhs. Cash price of the car is 20 lakhs. Cash price of the car is 20 lakh. Out of which 2 lakh will be paid immediately. Down payment. तो मुझे बताओ कैश प्राइस 20 लाख है, 2 लाख इमीडिएटली पे हो रहा है, तो रेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 18 लाख। रेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा 18 लाख। ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को, एग्जाम्पल नंबर 7 को देखो। कैश प्राइस 20 लैक्स माइनस डीपी, माइनस डीपी 2 लाख, तो 18 लाख रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बेसिकली। और वो क्या बोल रहा है? पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अलग से देंगे। तो मैं कहने का मतलब अब क्या हो गया, अब जो इंस्टॉलमेंट्स हो गई वो 3 लाख प्लस इंटरेस्ट, 3 लाख प्लस इंटरेस्ट, 3 लाख प्लस इंटरेस्ट, ऐसे बोल रहा है। समझा क्या? समझा क्या? जिसमें 3 लाख 3 लाख 3 लाख तो प्रिंसिपल हो गया, प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। समझा क्या? समझा क्या? रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो बताइए हर साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? बताइए हर साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? हर साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? बताओ 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 बताओ। ये लो, बताओ बताओ। ओ सॉरी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉश, ओ माय गॉश। हाँ हाँ समझ आ गया मेरे को, मैंने गलती की है। है 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 मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, गलती की है। 6 लाख, 6 लाख। अब तो ठीक है। चलो भाई अभी ठीक है। तो अभी बताओ बताओ बताओ। चलो बताओ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शेड्यूल, इंटरेस्ट शेड्यूल ईयर 1,
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्या मैं 18 लाख लिख सकता हूं? क्या मैं 18 लाख लिख सकता हूं? क्या मैं 18 लाख लिख सकता हूं? बोलो जी बोलो, 18 लाख लिख सकता हूं। तो उस पे इंटरेस्ट आएगा 10% का, 180। गजब, गजब हो गया। तो बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई? बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई? इंस्टॉलमेंट मैंने तुम्हें बोला था इंस्टॉलमेंट बनेगी 6 लाख प्लस इंटरेस्ट। बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई? इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई? होए 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 होए, इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई? 780। इंस्टॉलमेंट बन गई 780। तो बताओ क्लोजिंग कितना आया? बताओ बताओ। सर 12 लाख आएगा। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियो 12 ही आना है ना सर, क्योंकि 6 लाख पे हो जाएगा तो आउटस्टैंडिंग से बाकी 6 दो ही बचेंगे ना। सर आप भी क्या बात करते हो सर। दीपा मिश्रा जी 10,20,000 नहीं, फिर 12 लाख, 12 लाख का 10% 120। इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा नेक्स्ट वाला? 6 लाख प्लस सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट 120, मतलब 720। ये बचेगा 6 लाख। थर्ड ईयर 6 लाख। मैंने आपको बैलेंसिंग करके सिखाया था, याद करो। इंटरेस्ट मैंने सिखाया था, बैलेंसिंग फिगर करने का है। बताओ 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 बताओ। क्लोजिंग आ गया 0। ठीक है, यहां पर आप बैलेंसिंग फिगर इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि यहां पर आपको इंस्टॉलमेंट कंप्लीट लेवल पर नहीं पता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप डायरेक्ट निकाल लो। मतलब यहां पर बैलेंसिंग फिगर करने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट पता होनी चाहिए ना। इंस्टॉलमेंट आपको पता ही नहीं इस क्वेश्चन में। इंस्टॉलमेंट तो ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जब इंस्टॉलमेंट अपने को पता नहीं होती फिर इंटरेस्ट अपन बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते। तो चलो यहां आ गया 60, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया 660, 660। ठीक है, प्रसाद सर आप बहुत फनी वे से कंसेप्ट क्लियर करते हो, मज़ा आ गया। मैं फाइनल में आपके पास ही आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कंसेप्ट फनी वे में ही क्लियर होना चाहिए यार। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। गाइज इसी के साथ मैंने आपको हायर परचेज का ये वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया। कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब क्या बचा? अकाउंटिंग पार्ट। अब बचा अकाउंटिंग पार्ट। अब क्या बचा? अकाउंटिंग पार्ट, अकाउंटिंग पार्ट। अब क्या बचा? अकाउंटिंग पार्ट। तो सर हम कल घर से क्या पढ़ के आए? आपको पढ़ के आना है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ के आना है बुक्स ऑफ हायर परचेजर, रीड करके आना है अकाउंटिंग पार्ट वाला। जर्नल एंट्री रीड करके आना है अकाउंटिंग पार्ट वाला। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड रीड करके आना है। ठीक है ना, रीपोजीशन रीड करके आना है, रीड करके आना है, रीड करके आना है। वाटर लेक्चर, मजा आ गया। बाबलीन कौर थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, और पार्शियल रीपोजीशन रीड करके आना है। ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना रीड करके आना है आपको, बाकी मेरी जिम्मेदारी, बाकी मेरी जिम्मेदारी। सर कुछ क्वेश्चन होमवर्क दोगे क्या? चलो होमवर्क चाहिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करो, वैसे भी मैंने इसको येलो दिया है। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क करो, वैसे भी मैंने इसको येलो किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3
आरपी कह रहा है लाइक करो सभी, ओनली 16। हाँ यार, लाइक तो करना पड़ता है यार, लाइक तो बनता है यार, लाइक तो बनता है। रुचि कह रही है सर 12 लाख कैसे आया? रुचि कह रही है 12 लाख कैसे आया? अमोल लव यू सर, थैंक यू अमोल, लव यू टू। 12 लाख कैसे आया? अरे यार रुचि 12 लाख कैसे आया मतलब कौन सा 12 लाख रुपए? ये 12 लाख कैसे आया? अरे यार की गजब करते हो यार, हाँ की बात करते हो तुसी। ये प्लस करने का होता है, ये माइनस करने का होता है यार। की गल कर रहे हो यार तुम यार, 12 लाख नहीं आ रहा यार तुम्हारा। ठीक है सर, यू आर बेस्ट, आपके साथ पढ़कर सेशन में मजा आया, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है, चलो होमवर्क क्लियर हो गया 2 और 3, होमवर्क 2 और 3 क्लियर हो गया, होमवर्क 2 और 3 क्लियर हो गया, बस होमवर्क 2 और 3 कर लेना, बाकी मैं बैठा हूं, बाकी मैं बैठा हूं, मैं करवा लूंगा। समझ में आया? सर आप कोलकाता में फेस टू फेस मैराथन करोगे? यार मैं सच्ची बताऊं, मैं फेस टू फेस मैराथन कहीं नहीं कर रहा हूं, हमारी पूरी वी स्मार्ट टीम कर रही है। मैं फेस टू फेस मैराथन के लिए जा रहा हूं सिर्फ केरला, वो भी सीए फाइनल के लिए। मैं नहीं कर पा रहा हूं, रियली वेरी सॉरी, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस चल रहे हैं, तो फेस टू फेस क्लासेस में दिक्कत हो जाती है, नहीं तो मैं कहीं पे भी मैराथन नहीं कर रहा हूं एक्सेप्ट केरला कोची, वो भी सीए फाइनल का। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन, वी आर सो मच लकी टू हैव अ फैकल्टी लाइक यू। आरपी थैंक यू सो मच, ओके बाय सर, लव यू, गुड नाइट, बाय 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 बाय। सुनो 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 सुनो, ये शेयर कर देना यार, ये लेक्चर प्लीज शेयर कर देना यार, कहीं ना कहीं यार, कहीं इंस्टा पे डाल देना मेरा कुछ, कहीं तो मेरा कुछ व्हाट्सएप पे डाल देना, अपने 4 स्टूडेंट को ही शेयर कर देना यार। अकाउंट्स की जाए कब तक प्रोवाइड हो जाएगी यार? बताता हूँ, बहुत जल्दी बताता हूँ, बहुत जल्दी बताता हूँ, बहुत जल्दी बताता हूँ, देखता हूँ 3-4 दिन में हो पाती है कि नहीं। जल्दी से जल्दी लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। ठीक है चलो, बाय बाय, थैंक यू सो मच, शेयर करना मत भूलना बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम पर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वी स्मार्ट टैग करें? हाँ जी, मुझे टैग करो, वी स्मार्ट को टैग करो, टैग करो, टैग करो, टैग करो, टैग करो। सर पीडीएफ सभी अपलोड कर दो, बिल्कुल मैडम कर देंगे। चलो बाय बाय।